तो कहानी की शुरुआत होती है 3 लड़कियों की पिक्चर्स को दिखाते हुए, जिनका नाम होता है टैबिथा, लिसा और शेल्बी। इन तीनों के साथ ही हमें एक लड़के की भी पिक्चर दिखाई जाती है जिसका कोई नाम नहीं बताया गया, लेकिन इस लड़के को इसकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल में एक्सट्रीमली डेंजरस कहकर डिस्क्राइब किया गया है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम शेल्बी और उसके बॉयफ्रेंड रोब को देख पाते हैं, जो कि अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में रोब एक गैस स्टेशन पर रुकता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात 2 आदमियों से होती है, बर्ट और ट्राइटन। और तभी वो ट्राइटन के ट्रक में एक लड़की को देखती है, जिसके कारण रोब के वापस लौटने पर वो उसे उस लड़की के बारे में बताती है। लेकिन रोब का कहना था कि ट्राइटन ने उसे बताया है कि वो ट्रक में अकेला है, इसलिए वो इस बात को ज्यादा सीरियस ना लेकर फिर से अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। जिसके बाद थोड़ा आगे जाने पर ये शेल्बी को मैसेज करके विंडो पर वो लड़की नजर आती है, जो कि हेल्प मांग रही थी। शेल्बी फौरन से रोब को विंडो की तरफ देखने को कहती है कि तभी इनकी कार पर अचानक से वो लड़की कूद जाती है। शेल्बी और बर्ट फौरन से बाहर निकलते हैं उस लड़की की हेल्प करने के लिए। वही रोब ट्राइटन का पीछा करता है, लेकिन ट्राइटन रोब को चकमा देकर वापस से बर्ट और शेल्बी की तरफ आ जाता है, मगर रोब भी उसका पीछा करता है और स्पॉट पर पहुंचकर वो देखता है कि शेल्बी और वो लड़की दोनों ही गायब है और बर्ट वहाँ पर घायल पड़ा है। फिर रोब बर्ट को उठाता है और बर्ट उसे बताता है कि ट्राइटन उन दोनों को पास में मौजूद एक घर की तरफ ले गया है, इसलिए बर्ट और रोब फौरन से उसी घर के बाहर पहुँचते हैं, जहाँ बर्ट रोब से बाहर रुकने के लिए बोलता है और खुद अंदर जाता है ट्राइटन का सामना करने के लिए। वही हम घर के अंदर ट्राइटन को देख पाते हैं, जो कि कॉल पर किसी से बात कर रहा था। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो लड़की ट्राइटन की बेटी है, जिसे ड्रग्स लेने की आदत थी और ट्राइटन उसे रिहाब सेंटर ले जा रहा था। बात करके ट्राइटन जैसे ही घर से बाहर निकलता है, वैसे ही बर्ट उस पर हमला कर उसे मार डालता है। वही दूसरी तरफ रोब, जो कि बर्ट की कार में था, उसे कार की बैक सीट पर शेल्बी और वो लड़की मिलती है, जिन्हें देखकर रोब सब समझ जाता है और कार स्टार्ट कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कार में की मौजूद ही नहीं थी। कि तभी बर्ट कार के बाहर पहुंचता है और उसे कार की दिखाते हुए विंडो तोड़कर रोब को भी मार डालता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम टैबिथा को देख पाते हैं, जो कि अपनी आंट के घर पहुंचती है उनके 2 बच्चों को बेबी सिट करने के लिए, जिनका नाम होता है मैक्स और डैनी। वहां पहुंचकर टैबिथा को पता चलता है कि बच्चों की बेबी सिटर जून टैबिथा के आने से पहले ही घर छोड़कर चली गई, जबकि उसे टैबिथा के आने के बाद जाना था। वही अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात को घर के बाहर एक ओवन नाम का लड़का आता है, जो कि खुद को जून का बॉयफ्रेंड बताते हुए उसके बारे में पूछता है, क्योंकि जून ने आज चीयर लीडिंग की प्रैक्टिस मिस कर दी थी। टैबिथा ओवन को बताती है कि जून काफी पहले ही जा चुकी है, जिसके बाद ओवन वहाँ से चला जाता है। ओवन के जाने के बाद टैबिथा गेस्ट रूम में जाती है टेस्ट करने के लिए, जहाँ उस रूम में काफी सारे क्लाउन टॉयज मिलते हैं। वही चेयर पर एक बड़ा सा क्लाउन भी मौजूद था, जिसे देखकर टैबिथा को ऐसा फील होता है जैसे कि वो क्लाउन मूव कर रहा हो, क्योंकि रूम का टीवी खुद से ऑन हो गया था और रिमोट उस क्लाउन के पास ही था। ये सब भूलकर टैबिथा सोने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टैबिथा की आंट का कॉल आ जाता है, जिसके दौरान टैबिथा उन्हें बताती है कि उनके गेस्ट रूम में मौजूद वो बड़ा सा क्लाउन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिस पर टैबिथा की आंट बताती है कि उनके पास इतना बड़ा क्लाउन है ही नहीं। और तभी हम देख पाते हैं कि वो क्लाउन उठकर खड़ा हो जाता है और टैबिथा के पीछे मुड़ते ही क्लाउन गायब भी हो जाता है। इन सब से घबराकर टैबिथा फौरन से बच्चों के रूम में पहुंचती है, जहां पर उसे बच्चों से पता चलता है कि वो क्लाउन मैन असल में ओवन है, जो कि पहले जून का बॉयफ्रेंड बनकर बाहर आया था। क्लाउन मैन इनके रूम में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन टैबिथा बच्चों को हेल्प लाने के लिए भेजकर खुद शेड में चली जाती है और छुपने के लिए जैसे ही क्लोसेट ओपन करती है कि तभी उस पर जून की डेड बॉडी गिरती है और उसी वक्त क्लाउन मैन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसकी हंसी से हमें पता चलता है कि क्लाउन मैन वही आदमी है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में रोब को मारते हुए देखा था। फिर ये सीन कट होकर लिसा और उसकी रूममेट कैट की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि एक क्लब में थी। वहाँ कैट करंटली एक लड़की से मिली थी, जिसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए वो उसी क्लब में रुकती है। वही लिसा वापस अपार्टमेंट में आ जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि काफी देर होने के बावजूद कैट अभी भी घर नहीं आई थी, इसलिए लिसा अपने बॉयफ्रेंड डैन को अपार्टमेंट में बुला लेती है। वही अगले दिन लिसा की जब आँख खुलती है तो वो देखती है कि कैट अभी तक घर नहीं लौटी, इसलिए लिसा काफी परेशान हो जाती है और कैट को ढूंढने के लिए एक होटल में पहुंचती है, जिसके बारे में कल रात कैट ने ही उसे बताया था। लेकिन होटल का केयर टेकर लिसा को अंदर नहीं आने देता, जिसके बाद लिसा डैन को पुलिस ऑफिसर बनाकर अंदर भेजती है चेक करने के लिए कि कैट अंदर है या नहीं, और लकीली इस बार केयर टेकर डैन को अंदर आने देता है। फिर केयर टेकर डैन को एक रूम में ले जाकर म्यूजिक प्लेयर दिखाते हुए उसे इंसिस्ट करता है उसे प्ले करने के लिए, लेकिन म्यूजिक प्लेयर को चलाते ही उसमें से एक छोटी सी नाइफ निकलती है, जो कि सीधा डैन की आंख में जा लगती है, जिसके कारण डैन की मौके पर ही मौत हो जाती है। वही बाहर खड़ी लिसा डैन को कांटेक्ट करने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी केयर टेकर किसी काम से होटल से बाहर निकलता है, जिसे देखकर लिसा मौका पाकर होटल के अंदर चली जाती है। डैन को ढूंढते हुए लिसा एक रूम में पहुंचती है, जहां पर काफी सारे बेड्स लगे हुए थे और वहां एक आदमी भी बैठा हुआ होता है, जो कि सुन नहीं सकता था, इसलिए लिसा को उस आदमी से डैन और कैट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। दूसरी तरफ केयर टेकर नीचे आने वाला था, इसलिए ये आदमी लिसा को एक मैट्रेस पर लेटाकर छुपा देता
है, लेकिन तभी अचानक से मैट्रेस के अंदर से एक लड़की निकलती है जो कि कैट होती है। लिसा उसे देखकर काफी डर जाती है, जिसके बाद उसे हर एक मैट्रेस के अंदर डेड बॉडी मिलती है, जिन्हें देखकर लिसा उसी आदमी से हेल्प मांगती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि कैट को वहाँ पर कैद करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि वही है। और इसी के साथ ये सीन यहाँ पर कट होकर वापस से टेबिता की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि वो एक पुलिस स्टेशन में मौजूद होती है। एक ऑफिसर उससे पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन टेबिता उसे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद वो ऑफिसर चला जाता है। और यहाँ पर टेबिता अपने बचपन की एक मेमोरी को याद करती है, जिसमें हम देख पाते हैं कि टेबिता, लिसा और शेल्बी एक एलिमेंट्री स्कूल में एक साथ पढ़ा करती थी, जहाँ एक दिन इन्हें एक टास्क दिया गया था शू बॉक्स में मिनिएचर सेट्स बनाने का, जिसे बनाने के बाद ये तीनों एक दूसरे को अपना सेट दिखा रहे थे। इनके साथ साथ वहाँ पर वो लड़का भी मौजूद था, जिसे कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जिसका कोई नाम नहीं है। वो इन तीनों के सेट्स देखने के बाद अपना मिनिएचर सेट उन्हें दिखाता है, जिसे देखकर टेबिता डर जाती है, क्योंकि उस बॉक्स में एक रैट था, जिसकी स्किन को उस लड़के ने एक चेन में बांध रखा था और उस रैट के ऑर्गन्स दिख रहे थे। इन सब के बाद टेबिता अपने ख्यालों से बाहर निकलती है, जहाँ उससे मिलने के लिए एक थेरेपिस्ट आती है। वो टेबिता से लिसा और शेल्बी के बारे में पूछती है, जिस पर टेबिता बताती है कि वो तीनों ब्रायर हिल्स के एलिमेंट्री स्कूल में एक साथ पढ़ा करती थी, लेकिन काफी सालों से वो तीनों एक दूसरे से नहीं मिली। ब्रायर हिल्स का नाम सुनते ही वो थेरेपिस्ट बताती है कि कुछ साल पहले वो एक लड़के का ट्रीटमेंट कर रही थी और वो भी ब्रायर हिल्स से बिलोंग करता था। जिसके बाद यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस थेरेपिस्ट का फोन काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो दूसरा फोन ढूंढते हुए बाहर जाती है। लेकिन जाने से पहले वो टेबिता को बताती है कि शेल्बी और लिसा भी इसी बिल्डिंग में मौजूद है, जिसे सुनकर टेबिता सेल से बाहर निकलती है लिसा और शेल्बी को ढूंढने के लिए। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो किसी पुलिस स्टेशन में नहीं है, इसलिए वो काफी घबरा जाती है। वहीं कुछ देर बाद टेबिता को उसी थेरेपिस्ट की डेड बॉडी मिलती है, जिसके पास वो ऑफिसर भी मौजूद था। टेबिता उसके करीब जाती है और तभी वो ऑफिसर जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे टेबिता समझ जाती है कि वो ही किलर है, उसने ही उस थेरेपिस्ट को मारा है। इसलिए वो उससे बचकर दूर भागने लगती है और भागते हुए टेबिता एक अजीब से रूम में पहुंच जाती है, जहाँ किलर उसे बाहर से लॉक करके चला जाता है। उस किलर के जाते ही अचानक से इस रूम में दो मिरर वॉल्स आ जाती है, जिनके बीच टेबिता अब फंस गई थी। वही वॉल की दूसरी तरफ हम शेल्बी और लिसा को देखते हैं, जो कि उसी तरह चेन से बंधी होती है जैसे कि वो रैट बंधा हुआ था। तभी किलर एक चाकू लेकर शेल्बी के पास जाता है और हमें पता चलता है कि शेल्बी के जो ऑर्गन्स दिख रहे थे वो नकली थे और अब किलर सच में शेल्बी की स्किन निकालने वाला था। लेकिन अचानक से टेबिता हंसने लगती है और किलर को यकीन दिलाती है कि वो भी उसकी तरह साइको है, इसलिए किलर टेबिता को अंदर आने देता है। और तभी मौका पाकर टेबिता एक छुरी से उस पर हमला कर शेल्बी और लिसा दोनों को आजाद कर देती है। जिसके बाद ये तीनों वहाँ से भागने ही वाले थे कि तभी वो किलर वहाँ पहुंचकर लिसा को मार डालता है, जिससे घबराकर शेल्बी और टेबिता एक सीढ़ी की हेल्प से भागने की कोशिश करती है, लेकिन किलर यहाँ पर शेल्बी को भी मार डालता है। वहीं अपनी दोस्तों को इस तरह एक एक मरता देखकर टेबिता अब काफी ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो किलर से बचकर सीढ़ियों की हेल्प से एक शेड में पहुंच जाती है, जहाँ पर हमें वो सारी चीजें नजर आती है जिसे किलर ने इन तीनों को किडनैप करने के लिए यूज किया था। और तभी वो किलर एक होल से टेबिता को देखता है, जिसके बाद हम व्यूवर्स देख पाते हैं कि अब टेबिता एक ट्रक में है और उसी घर के पास जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ पर रोब की डेथ हुई थी। किलर ट्रक ड्राइव करके आगे ले जाता है, लेकिन अब की बार वो किलर जैसे ही उस होल से टेबिता को देखने की कोशिश करता है कि तभी टेबिता मौका देखकर उस पर एक वेपन से हमला करके उसे मार डालती है। जिसके बाद मूवी के एंड में हम देख पाते हैं कि टेबिता ट्रक को ड्राइव करते हुए हम व्यूवर्स को बताती है कि जब वो चारों छोटे थे तो तब तीनों लड़कियां किलर का मजाक उड़ाया करती थी, फिर ये चारों अलग हो गई और लड़कियां किलर के बारे में भूल गई, लेकिन वो किलर इनके बारे में कभी नहीं भूला। यानी वो किलर बचपन से ही साइको था, जिसे लोगों को मारने में मजा आता था, और क्योंकि ये तीनों उसका मजाक उड़ाया करती थी इसलिए वो इन तीनों को भी एक एक करके मार रहा था। लेकिन टेबिता ने अपना दिमाग लगाकर उल्टा उस किलर को ही मार डाला और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।